जब इस्तांबुल फतह हो रहा था, जंग हो रही थी, कैसे दीवारें गिर रही थी, शहादतें हो रही थी, कैसे थ्रू द वॉल। ओह आई हैव नेवर बीन। एक्चुअली हम इतना नज़दीक वॉल्स के पैदल कभी भी नहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस 15th of February और मैं हूँ इस्तांबुल में, और मैं पुराना इस्तांबुल जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसकी दीवारों के बाहर वाली साइड पे हूँ, जहाँ टॉपकापी, यहाँ पे मैं आई हूँ ट्राम के ज़रिए ऑन द ट्राम स्टेशन ऑफ टॉपकापी पे। शहर के तीनों तरफ ये दीवार बनाई गई थी बाय द बाइज़ेंटीन्स, कि ये चाहते थे कि अपने शहर की हिफाजत की जाए। और आई विल लेट यू नो a bit of the history about these walls in this video, so stay tuned guys. जी, तो ये दीवारें जो थी बाइज़ेंटाइन एम्पायर ने बनवाई थी कि जब हमला किया जाए तो कोई इससे थ्रू ना हो सके। ये शहर के तीन तरफ ये दीवारें थी और एक तरफ मारमराइज सी थी और बॉस्फोरस था, और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं खलीज। और जैसे मैंने कहा कि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने यहाँ पे चढ़ाई की है। इवन के सहाबा इकराम भी यहाँ पे आए हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करने के लिए। और कॉन्स्टेंटिनोपल फ़तह करने चाहने की वजह थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस। उस हदीस के मुताबिक ये था कि जो कौम भी या जो आर्मी कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करेगी वो बहुत अजीम और जन्नती कौम होगी। तो इवन के हज़रत उमर ने भी कोशिश की थी इस्तांबुल को फ़तह करने की। ये कहानी मैं आपको हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र की जब ज़ियारत पे गई उसमें मैं बता चुकी हूँ, मगर मैं आपको थोड़ा सा उसका फिर बताऊँगी कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी यहाँ पे, वो हज़रत उमर की फ़ौज में नहीं आए थे, वो आए थे जब यजीद आया था यहाँ पे, उसके साथ थे। और मगर वो यहाँ पे शहीद नहीं हुए थे जंग करते हुए, वो वैसे ही काफ़ी ज़ईफ़ थे, तो बीमारी की वजह से चल बसे थे। और क्योंकि ये दीवारें इतनी ऊंची थी हम लोग फ़तह नहीं कर सके थे, या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया था अगर मेरा इंतकाल यहाँ पे हो तो जितना नज़दीक इन दीवारों के हो सके मुझे दफनाना। तो जब उनकी वफ़ात हुई तो उनका जो मज़ार है वो भी इन दीवारों के बाहर की तरफ है, वो ज़रा दूसरी साइड पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी कुछ सहाबियों की कब्रें हैं जिनकी शहादत हुई थी ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंटिनोपल की जंग के दौरान, मगर तब भी वो फ़तह नहीं कर सके थे। एज़ वी ऑल नो कि वो सुल्तान फ़ातिह अहमद ने ये फ़तह किया था जब एट द एज ऑफ 21 इफ़ आई एम करेक्ट। और ये दीवारें जो थी उन जंगों की तबाही में ये आई हैं। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, इसका नाम है पैनोरामा। बिल्कुल यहाँ पे मैं उसकी फुटेज बाहर से दिखाऊंगी। आई एम नॉट गोना गो इन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन इन देयर। उसकी एक टिकट भी है, मगर यू डू नॉट हैव टू गो। मगर वो पैनोरामा ऐसा उन्होंने जैसे वो गुम्बद बनाया, उसके अंदर यूँ पूरा वो बनाया हुआ है कि जैसे ना जब इस्तांबुल फतह हो रहा था, जंग हो रही थी, कैसे दीवारें गिर रही थी, शहादतें हो रही थी, कैनन से फायरिंग हो रही है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट म्यूजियम। इट्स क्वाइट अ ओल्ड म्यूजियम नाउ, अबाउट 15 years old है, और वी बीन इन द फ्यू टाइम। अगर आप आए और आप जाना चाहें, आपका हिस्ट्री से कोई शौक़ है तो आप ज़रूर इसका विज़िट कीजिएगा। गाइस, जब ना मैं कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाती हूँ जहाँ की हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता हो हमें, तो ये होता है कि आई फील एज इफ आई वांट टू फील टू इमेजिन। एक्चुअली मैं इमेजिन करती हूँ कि आई मीन दैट टाइम व्हाट वुड हैव बीन हैपनिंग। यहाँ पे क्या था, ये तो पूरा ये जो मेरे इर्द गिर्द का ये वाला इलाका यहाँ तो बिल्कुल बंजर होगा, ठीक है। और उस साइड पे जहाँ पे वॉल्स है वहाँ पे क्या हो रहा होगा, उधर से कैनन्स कैसे फायर की होंगी, मुसलमान इस तरफ से कैसे आ रहे होंगे, कैसे उनकी शहादतें हुई होंगी, कैसे वो अंदर आए होंगे, सारा कुछ। इट्स जस्ट किस तरह के लोग थे उस वक़्त, और इट्स जस्ट सो इतना मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती वो वाली फीलिंग कि आप जब कहें कि काश के वो रियल वाला आप देख सके कि क्या था और उनके जज्बात क्या थे। इतने
ज़्यादा जज्बे के साथ उन्होंने अपनी जानें दी, इसको फ़तह किया और इसको एक मुसलमान मुल्क बनाया, शहर बनाया और आज ये सबसे मज़बूत मुसलमान मुल्क है। मैं कहूँगी कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स के ये एक रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों के लिए, ये वाला मुल्क। और इसकी जो जियोग्राफिकल हैसियत इस शहर की, ख़ासकर इस्तांबुल की जो जियोग्राफिकल इसकी वैल्यू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एज़ वी ऑल नो it's situated on the सिल्क रूट और सिल्क रोड जिसको आप कहते हैं, जो यूज्ड टू गो ऑल द वे टू चाइना। और ये था लिंक बिटवीन यूरोप एंड एशिया, कि यूरोप से आते थे जो तिजारत करने, वो भी इधर वो एशियंस से मिलते थे, एशियंस भी यहाँ पे आते थे। इट वाज लाइक अ क्रॉस रोड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एज वेल कि ये दुनिया का वाहिद शहर है, मुल्क छोड़ें शहर है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स पे सिचुएटेड है, कि आप 10 मिनट के अंदर आप यू आर इन एशिया एंड अदर 10 मिनट्स यू आर इन यूरोप। और बस इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इधर की ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, इट्स क्वाइट चीप टू ट्रैवल टू दिस सिटी एज वेल। और जैसे कि मेरी कुछ और वीडियोस आएंगी या आ चुकी होगी इससे पहले, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन ट्रैवल फ्रॉम यूरोप ऑन अ वेरी स्मॉल टाइट बजट और यू कैन स्टिल एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सिटी। सो चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट आई एम अप टू नेक्स्ट। Look at this. This looks like one of the entrances through the wall. Oh, I've never been. Actually, हम इतना नज़दीक walls के पैदल कभी भी नहीं आए हैं। I'm not even quite sure what this could be. चल के देखते हैं। ये देखिएगा, ये वाली ज़रा ज़्यादा खस्ता हाल है। ओह, यहाँ पे तो कोई किसी ने खूबसूरत से लगता है खेत भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे ज़्यादा खस्ता हाल है वॉल्स। और एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड, हमने एक दफ़ा सहाबा टूर किया था और यहाँ पे ना किनारे पे एक सहाबी की कब्र थी। अब मुझे ये नहीं पता ये इस साइड पे या ऑपोजिट साइड पे। दुआ करें कि मुझे मिल जाए सो आई कुड शो यू गाइस दैट सहाबीज़ कब्र हु एक्चुअली, जिन्हें शहादत मिली थी यहाँ पे जब वो जंग करने आए थे। Thank you very much for watching, and do not forget to subscribe and hit the bell icon so you could be notified every time we upload a new video. Thank you. Bye.